Hello guys, this is your accounts lecture with Maina Yadav, Commerce Center. And today we will start a new chapter, subsidiary book. कैश बुक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, क्वेश्चन सोल्व किए, एडिशनल क्वेश्चन भी किए. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नेम है सब्सिडरी बुक. ठीक है, कैश बुक जब हमने डिस्कस किया तो कैश बुक के अंदर हमने कौन सी ट्रांजेक्शन्स लिखी? सिर्फ और सिर्फ कैश परचेजिंग एंड कैश सेलिंग की, मतलब कैश और कैश ट्रांजेक्शन से कहने का मतलब ये है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने कैश बुक के अंदर नहीं लिखी. ठीक है, कैश बुक के अंदर जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी वो हमने नहीं लिखी. तो जो बिना कैश की ट्रांजेक्शन रह गई थी, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिनको हमने जनरल प्रॉपर के अंदर डाल दिया था, अब हम जो बिना कैश की ट्रांजेक्शन थी, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, उधार की ट्रांजेक्शन, उनके लिए हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करेंगे. ठीक है, उनके लिए सब्सिडरी बुक मेंटेन करेंगे. बिना कैश की जो भी ट्रांजेक्शन्स थी उन ट्रांजेक्शन के लिए सब्सिडरी बुक मेंटेन करेंगे इस चैप्टर के अंदर. कैश की सारी ट्रांजेक्शन तो हमने कैश बुक में डाल दी. अब जो बिना कैश की ट्रांजेक्शन थी, उधार की ट्रांजेक्शन थी, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शंस, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, हम अलग अलग सब्सिडरी बुक मेंटेन करेंगे. ठीक है, तो समझ में आया सब्सिडरी बुक को हम क्यों मेंटेन करते हैं. कितनी होती है सब्सिडरी बुक, ये देखिएगा. परचेज बुक मतलब उधार में जो हमने परचेज की है सामान, क्रेडिट में जो हमने सामान परचेज किया, किसके अंदर जाएगा? परचेज बुक के अंदर. ठीक है, उधार में जो सामान हमने सेल्स किया है वो कहाँ जाएगा? सेल्स बुक के अंदर. बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये बुक भी आपकी बनती है. जर्नल प्रॉपर का तो सबको पता है, जर्नल प्रॉपर. ठीक है, अब एक दो बुक और भी हमारे पास, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. तो टोटल मिला करके कितनी बुक हो गई हमारे पास? 7. ठीक है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर एंड बीआर एंड बीपी, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल. जो बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक है वो आपके सिलेबस में नहीं है. दैट मीन्स हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक आपके सिलेबस में नहीं है, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे. मेनली कितनी बुक्स के ऊपर फोकस करना हमने? जर्नल प्रॉपर, जो कि हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्रियों के अंदर, कैश बुक के अंदर आपको अच्छे से बताया था कि जर्नल प्रॉपर होता क्या है. नॉर्मल एक जर्नल प्रॉपर एक ओरिजिनल एंट्री के जैसा ही एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम एंट्रियाँ लिखते हैं. क्लियर हो गया? ठीक है, अब बुक कितनी है हमारे पास? अब बुक बचती है हमारे पास 4. परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों बुक विद फॉर्मेट के साथ में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम परचेज बुक के बारे में डिस्कस करते हैं कि परचेज बुक क्या होती है, कब बनाई जाती है, क्या फॉर्मेट है. परचेज, क्रेडिट परचेज, जब हम उधार में कोई सामान खरीदते हैं तो उसको कैश बुक में तो लिखेंगे नहीं, कहाँ डालेंगे? परचेज बुक के अंदर. फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, ये परचेज बुक का फॉर्मेट. ठीक है, उधार में जो सामान परचेज किया है परचेज बुक के अंदर जाएगा. क्लियर हो गया? अब जो परचेज बुक के अंदर देखिए, ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज, क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज, जो उधार में सामान खरीदा है सिर्फ वही आएगा. कैश जो ट्रांजेक्शन है, मतलब कैश परचेज इस वाली बुक के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. समझ में आई बात? डिस्काउंट, अगर हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट भी हम चार्ज करेंगे, माइनस करेंगे परचेज में से. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, तीनों चीजें ध्यान है आपको अच्छे से. सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज हम लिखेंगे यहाँ पर,
कैश परचेज की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट को भी मेंटेन करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट भी हम डिडक्ट, ठीक है। अब हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेट देखिएगा, सबसे पहला कॉलम किसका होता है, डेट का, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला जो कॉलम होता है वो है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर मतलब जिस सप्लायर से हमने सामान खरीदा है उसका नाम। समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो कॉलम, ठीक है, गिवन है तो लिख देना, नहीं है तो मत लिखना। अगला है डिटेल्स, मतलब एक ट्रांजेक्शन हमने की, उस ट्रांजेक्शन में कितनी अमाउंट पे करनी है हमने, ठीक है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन की, वो डिटेल के अकॉर्डिंग लिखते रहेंगे। लास्ट में टोटल अमाउंट जाएगी टोटल वाले कॉलम के अंदर, वो क्या होगा हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ परचेज बुक, ठीक है, परचेज बुक का डेबिट बैलेंस आएगा लास्ट में, कहाँ, लेजर बनाते टाइम हम पोस्ट कर देंगे उसको, ठीक है। अब एक और बात आती है, ये फॉर्मेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे आपको। अब देखिएगा कि परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात कहें कि परचेज बुक और परचेज अकाउंट, ठीक है, कि परचेज बुक में और परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो देखिए परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ हम कौन से ट्रांजेक्शन लिखते हैं, सबसे मेन देखो परचेज बुक का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है, और जो सेकंड जो डिफरेंस है फॉर्मेट के हिसाब से देखिएगा, ये परचेज बुक का फॉर्मेट है, परचेज अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, परचेज अकाउंट मतलब किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट की टाइप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है, जिसकी दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, इस तरीके से फॉर्मेट होता है। डिफरेंस पता चल गया फर्स्ट। सेकंड डिफरेंस अगर हम देखें तो परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज वाली ट्रांजेक्शन आती हैं, बट परचेज अकाउंट के अंदर कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट के अंदर जाएंगे, बोथ द ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पर आएगा कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है, अकाउंट के अंदर। क्लियर हो गया, तो बेसिक डिफरेंस पता चल गया हमें कैश बुक और कैश अकाउंट के अंदर, फॉर्मेट वाला भी और मेन जो डिफरेंस है। क्लियर है, चलिए ठीक है। परचेज बुक हर मंथ में बनती है हमारी, ठीक है, मंथ के एंड में बैलेंस बच जाएगा। अब आगे देखिएगा, परचेज बुक का क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ एक टैक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सामान खरीदा है तो टैक्स तो पेमेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो पहला टैक्स है सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST, जिसकी अगर हम बात करें, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। जो CST है सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ठीक है, वो कब लगेगा, वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस के ऊपर, दैट मीन्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जब ट्रांजेक्शन हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है। समझ में आई बात, हरियाणा की ट्रांजेक्शन जयपुर राजस्थान के साथ, राजस्थान से सामान खरीदा हरियाणा में आ गया, तो इस तरीके की वन स्टेट टू अनदर स्टेट इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, तो कौन सा टैक्स लगता है, CST। कौन सा टैक्स लगेगा, CST, ठीक है। लोकल लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर जो टैक्स लगता है हमारा, मतलब विद इन स्टेट जो टैक्स लगता है लोकल लेवल के ऊपर, वो होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोलते हैं, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। सामान जब हम परचेज करेंगे तो जो दोनों टैक्स हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट, क्या हो जाएगा, हमारे परचेजर जो परचेज करने वाला है उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मतलब परचेजिंग अमाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंटरस्टेट है तो CST लगा देंगे, विद इन स्टेट है, लोकल लेवल के ऊपर है तो वैट लगा देंगे। परचेज जो सामान करेगा उसको वैट और CST पे करना ही पड़ेगा, और परचेज अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा परचेज अमाउंट। समझ में आ रही बात, समझ में आ गया, वैट का, टैक्स का, फॉर्मेट का, परचेज बुक, परचेज अकाउंट के अंदर डिफरेंस, यहाँ तक ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको।
क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू योर बुक जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने परचेज बुक मेंटेन करनी, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक है। एक मेन और अहम चीज वो और बता देते हैं आपको कि परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज सी रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। अगर एसेट्स परचेज की है तो एसेट्स रिकॉर्ड नहीं होंगी। एसेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड, ओनली एंड ओनली गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज बुक के अंदर अगर ये कोई इलेक्ट्रिक स्टोर है या फर्नीचर का स्टोर है, अगर उसने सामान परचेज किया है तो वो ही रिकॉर्ड करना है हमने, ठीक है। और अगर उसने कोई एसेट्स परचेज कर ली बिजनेस के लिए तो उस बिजनेस एसेट्स को रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, समझ में। इलेक्ट्रिक स्टोर है, अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अगर उसने परचेज किए उधार में तो परचेज बुक उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और अगर उसने अपने शॉप के लिए, अपने शोरूम के लिए, इलेक्ट्रिक स्टोर की बात कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट परचेज करेगा तो परचेज बुक में लिखेंगे। अगर उसने शोरूम के लिए, अपने शॉप के लिए कुछ फर्नीचर बैठने के लिए परचेज कर लिया तो उसकी रिकॉर्डिंग हम परचेज बुक के अंदर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो एक तरीके की एसेट्स है और एसेट्स परचेज की है तो उसकी रिकॉर्डेड नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, रफली अगर हम कहें जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, ठीक है, जो सामान आप खरीदते बेचते हो, अगर वो है तो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड हम करेंगे। खरीदा है तो परचेज बुक के अंदर, बेचा है तो सेल्स बुक के अंदर, वो भी उधार में। अगर एसेट्स परचेज की है तो ना परचेज बुक एक्सेप्ट करेगी ना सेल्स बुक, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पवन इलेक्ट्रिक स्टोर है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा 2 जनवरी को। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक ऑन क्रेडिट लिखा है। सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से कुछ सामान उसने खरीदा है और वो भी उधार में, ठीक है। तो कब की ट्रांजेक्शन है? 2 जैन को। मैंने लिखा है यहाँ पर नेम ऑफ द सप्लायर, किससे परचेज किया हमने? ये है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक न्यू दिल्ली लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा क्या क्या खरीदा है हमने, वो देखिए। हमने खरीदा है 200 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 50, तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन 200 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 50। एक ट्यूबलाइट कितने की है? 50 की है। तो टोटल अमाउंट कितने की खरीदी हमने? 10,000 की, ठीक है। ये दोनों है नहीं तो डिटेल के अंदर लिख दिया हमने 10,000। समझ में आया? आगे देखो क्या खरीदा इसे हमने। 50 टेबल फैन 400 रुपीज़ के, ठीक है। लिख दिया हमने 50 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 400, ठीक है, लिख दिया। अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट होगी हमारे पास 20,000 के, 20,000 के हो गए ना, ठीक है। अब आगे देखो और भी की मैंने सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से एक ही चीज़ नहीं खरीदी हमने, काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी हैं, तो सबको लिख लो, ठीक है। आगे देखो क्या किया मैंने, आगे है 20 हीटर्स एट द रेट ऑफ 100, उसने 20 हीटर खरीदे एट द रेट ऑफ 100, ठीक है। तो कितने के हो गए? चलिए, ठीक है। अब देखो टोटल अमाउंट कितने की होगी। हमने सामान टोटल कितने का खरीदा है? सामान खरीद लिया हमने 32,000 का, ठीक है। अब नीचे लिखा है आपका टीडी। टीडी कितना गिवन है? टीडी की बात करता है वो, टीडी बात करता है 15%। 15% टीडी माइनस कर दो तो टीडी ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, कितना? 32,000 के ऊपर 15% लगाएंगे तो कितना आएगा? 32,000 के ऊपर 15% आएगा 4,800 रुपये, 4,800। तो 4,800 टीडी हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में देखिएगा माइनस करेंगे, अमाउंट कितनी आएगी देख लीजिएगा। अमाउंट आएगी 27,200, ठीक है। मतलब अब जो ये टोटल अमाउंट है ये जाएगी हमारी टोटल अमाउंट वाले एरिया के अंदर 27,200। दैट मीन्स हमने सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से ये सामान खरीदा था
टेक डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब टोटल अमाउंट सूर्य लिमिटेड को हमने कितनी देनी है, 27,200। समझ में आया? आ गया होगा। लाइन लगा दो, लाइन लगा दो जैसे भी लगानी है, ठीक है। 2 जनवरी की ट्रांजेक्शन सूर्य इलेक्ट्रिक की कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखो, आगे कहता है कि ब्रॉड गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स फ्लोट प्लेस फॉर क्रेडिट। क्रेडिट में खरीदी है, लिखेंगे, ठीक है। न्यू लाइट ट्रेडर्स से हमने खरीदा है, क्या क्या खरीदा है हमने, 20 टेबल्स 500 के हिसाब से, 40 सेलिंग फैन 600 के हिसाब से, और 10 इलेक्ट्रिक आइटम्स 200 के हिसाब से। लास्ट में 20% टेक डिस्काउंट। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है, आगे हमने खरीदा है रविंद्रा इलेक्ट्रिक स्टोर से भी खरीदा है 20 को। अब 22 को ब्रॉड फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर फॉर कैश। लिखा है इसलिए साफ साफ कि फॉर कैश। हमने सनी लैम्प से खरीदा है सामान, लेकिन वो कैश में खरीदा है तो उसको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। अगला है ब्रॉड फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी। ब्रॉड फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी, दैट मीन्स फर्नीचर कंपनी से कुछ फर्नीचर खरीदा है। बिजनेस किस चीज़ का हमारा, इलेक्ट्रिक स्टोर है। इलेक्ट्रिक स्टोर के अंदर जो पहले वाले 3 ट्रांजेक्शन है वो हमने लिख दी, चौथी ट्रांजेक्शन थी वो थी कैश की, हमने नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि वो कैश बुक के अंदर जाएगी। 5वीं जो ट्रांजेक्शन थी कितने जनवरी को, 28 जनवरी को, ठीक है, वो था हमने फर्नीचर परचेज कर लिया। तो फर्नीचर तो हमारे लिए क्या होगी, एसेट्स होगी, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन, जैसे फर्स्ट 2 जैन को हमने सूर्य लिमिटेड से खरीदा, सेम एज इट इज 10 को, सेम एज इट इज 10 जैन को खरीदा है हमने। क्या क्या खरीदा है, दिखेगा कि न्यू लाइट ट्रेडर से खरीदा है, न्यू लाइट ट्रेडर्स, न्यू लाइट ट्रेडर से हमने खरीद लिया। क्या क्या खरीदा देखो, 20 टेबल फैन, 20 टेबल फैन है एट द रेट ऑफ 500 ईच। फिर हमने खरीदा है 40 सेलिंग फैंस, कितने रेट से, 600 ईच। फिर हमने खरीदा है 10 इलेक्ट्रिक, कितने रेट से, 120 ईच, ठीक है। लास्ट में माइनस टीडी, कितना, 20%। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है ना? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स बुक की। सेल्स बुक, सेम डिफरेंस सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट का कि वो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो टी टाइप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है। सेल्स बुक में सिर्फ एक ही नाम चेंज करना, हमने नेम ऑफ द सप्लायर की जगह हमने क्या लिखना है, नेम ऑफ द कस्टमर। सप्लायर की जगह पर क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द कस्टमर, ठीक है। मतलब किसको हमने सामान सेल किया है उसका नाम। सेम वो एक क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन होगी, एसेट्स की ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा, सेम इसी तरीके का। और क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, कस्टमर लिख देंगे जब हम सेल्स बुक बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया है। तो परचेज बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस और सेल्स बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग करोगे, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है सेल्स बुक के अंदर, सेम यहाँ पर सिर्फ नेम ऑफ द कस्टमर लिखना है, बाकी सेम फॉर्मेट से बनेगा। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए